अभी एक और बड़ी जबरदस्त है, मैं सुबह एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही। जी हाँ। आप और हम लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन के ये नॉलेज में है चीजें। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड पे आकर कोई काम नहीं किया है। अज़र सिद्दीक साहब, अगर फर्ज करते हैं ये 5 लोग भी आ जाते हैं, वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं, 20 नशिस्तें जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से असम्बली में वापस आ जाती है, नंबर गेम उलटती है, आज़ाद लोगों के साथ हो जाता है, तो क्या दोबारा से जो है वो अदम एतमाद के वोट के हवाले से बात हो सकेगी, तहरीक आ सकेगी? क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कानूनी तौर पर? देखिए, तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है। सही। गवर्नर अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इनका अगर होता तो वो तो एतमाद का वोट लेने का कहता, और एतमाद के वोट में सादा अक्सरियत पूरी करनी जरूरी थी, बिल्कुल वो इनके पास, और उसके बाद बाकी चीजों की तरफ जाना था। जो कि गवर्नर इनका नहीं है, गवर्नर उनका है, वो तो कभी भी एतमाद, हाँ अदम एतमाद का रास्ता मौजूद होगा, लेकिन अभी नहीं है। वो अभी चले ले भी आएंगे, इनके पास सिंपल मेजोरिटी तो अभी नहीं है। जैसे ही इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट जिमनी इलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट हैसियत में बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट को मामला को देख रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन का रोल देखा है, मैं यहाँ इंतजामिया की इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ कि जिस तरह वजीर आला हाउस कैंप ऑफिस बनाया है इलेक्शन के लिए, और बड़ी सख्ती से वो ये सारे मामला को देख रहा है और वो कर रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मामला जिस तरफ चल रहे हैं ना, वो शायद इतना आसान काम ना हो। पीटीआई को बहुत मेहनत करनी पड़नी है। आज चलते हैं, इस तरह करते हैं, किसी दिन मीडिया को लेके चलते हैं वजीर आला हाउस, वहाँ एक एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन बैठे हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हर जिले का बना हुआ है। हम कोई ग्रुप बदल के बहरूपिये बन के जाते हैं, आप बताते हैं हम एमपी हैं उस हल्के के, और उसके बाद देखिएगा आपको हाथों हाथ उठाएंगे। आपका कोई पुलिस का मसला है। अभी एक और बड़ी जबरदस्त है, मैं सुबह एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही। जी हाँ। आप और हम लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। अब ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। और एक और सुन लीजिएगा, अब कई हलकों के अंदर बाकायदा जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। टेंडर शेंडर कोई नहीं है। आप कहेंगे चैलेंज करेंगे, वो कहेंगे लाइन टेंडर दिखाए, वो कहेंगे काम हो रहा है, वो कहेंगे हमें क्या पता काम हो रहा है, कोई करा रहा होगा अपने थे। और कल उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेके दे दिए जाएंगे, बाद में पैसे। और ये इलेक्शन कमीशन के ये नॉलेज में है चीजें। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड पे आकर कोई काम नहीं किया है। तो वहां अगर ये ले गए, अगर फर्ज करें ये 12 से 15 सीटें ले गए, तो फिर तो वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो यहाँ अभी तक चला के आए हैं ऑपरेशन रजीम चेंज वाले। जब बाकी चीजों को देखें आप, वो कैसे अवामी रद्द-ए-अमल तो उसमें अज़र सिद्दीक साहब बहुत मुख्तलिफ आ रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करूं। इस 10 की स्याही में मुझे भी 30 साल हो गए हैं। मैं अब आके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मैं पोलिंग एजेंट के तौर पर ये सारे देखे हैं। और ये धांधली सिर्फ सारे इलाकों में नहीं होनी होती, ये चंद एरिया में होनी है। और वो घाक है, वो इस बड़े मास्टर है इस मामले में, और कैलकुलेटेड वोट होंगे। हाँ, एक शक्ल में या जानली जितनी मर्जी कर लें वो कामयाब नहीं हो सकती। वो ये है कि आप 50% से ज्यादा टर्नओवर निकाल लें। अगर आप 50% से ज्यादा टर्नओवर निकाल गए तो होना, वरना एक्सपेक्टेड यही है कि 20-25% से ज्यादा शायद टर्नओवर ना हो सके। अगर इतना टर्नओवर हुआ तो बड़े मसाइल। अगर यहाँ 12 से 15 सीटें ले जाएं आराम से, अगर 10-10 भी हुआ तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद मेजोरिटी ना ले सके। और जो आप देखें ना कि जो टूटे थे उनके PMLN के, और वो आज जाकर वापस उन कैंपों में जा चुके हैं। और जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी आज तक स्पीकर ने मंजूर नहीं किया है, उसको भी मना लिया गया। ये है पावर पॉलिटिक्स रवायती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अज़र साहब जो आप बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर आपको उम्मीद नहीं है, तो सर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब कहाँ जाया जाए? शिकायत तो इलेक्शन कमीशन को की जाती है ना कि यहाँ पर प्री पोल रेगिंग हो रही है, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। अब वो बार बार अदालतों की जानिब जाया जाएगा। तो जिन्होंने वजीर आला बनवाया हमजा शहबाज को, इसका मतलब है वो 10 से 12 सीटें, 12 सीट्स तक वो ले जाकर उनको उनकी वजारत आला कामयाब भी करवा सकते हैं। वो तो मसला ही नहीं है। फिर मैं 12 से 15 सीटें, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ आपसे। ये है, ये याद रखिएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए
तो 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। 12 से 15 सीटों का ये प्लानिंग, आखिर हमारे भी दोस्त अहबाब हैं जो कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जो वजीर आला, हमें भी एक्सेस थोड़ी बहुत तो है ना, वहां से मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कैलकुलेटेड, जो इनके करीबी लोग हैं जो किए बैठे हैं, यानी उनके पास देखिए आप वजह क्या है, अब हुकूमत इनकी है, इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर पैसे देने के लिए इतनी बंदर बांड है, और ये बड़ा जुल्म होना है इस कौम के साथ कि आप उन लोगों को जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा, आम आदमी के लिए कोई नहीं। 3 वजूहात थी ना यार, 3 वजूहात थी। क्या 3 वजूहात थी? महंगाई, आज आप देखें महंगाई का क्या हाल है, आप पेट्रोल की कीमतें, आप हाल देखें, अभी तो 50 रुपए डेवलपमेंट लेवियां नहीं है, 17% से ज्यादा सेल टैक्स चला जाना, 300 रुपए से ज्यादा पेट्रोल चला, डीजल चार्ज। मैंने ये चैलेंज किए हुए हैं, मैंने लोड शेडिंग चैलेंज की हुई है, मैंने महंगाई चैलेंज की हुई है, और एक और बार जबरदस्त बता दूं, मैंने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी पिटीशन दायर की हुई है। जो वोट डिस्प्लेसमेंट हुए, जो जिंदा लोगों को मार दिया गया, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, लेवल प्लेइंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।